पतिव्रता नारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो लज्जावती थी और जैसे उसका विवाह हो गया उसको पता चला कि मेरे पति को कोढ़ की बीमारी है। पति के शरीर से दुर्गंध आती थी, लेकिन फिर भी लज्जावती ने अपने पति को नहीं छोड़ा। बड़े भाव से अपने पति की सेवा किया करती थी, बहुत सेवा करती थी, दुख में सुख में बहुत सेवा किया करती थी। तो एक दिन उसका पति बाहर बैठा था, उसका पति बाहर बैठा था और उसी समय मार्ग से एक वेश्या निकल करके जा रही थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह पतिव्रता के ऊपर कथा चल रही है। तो उसका पति बाहर बैठा था और एक वेश्या वहां से निकल करके जा रही थी। लज्जावती के पति ने उस वेश्या को देखा तो देख करके उस वेश्या के ऊपर मोहित हो गया, वेश्या के ऊपर मोहित हो गया। अब शाम हो गई, लज्जावती का पति उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा कि स्वामी क्या बात है, और दिन तो आप बड़े खुश दिखाई देते थे, आज उदास लग रहे हो, क्या बात है, कारण क्या है? पति ने बताया कि देखो लज्जावती, आज जब दोपहर में मैं बाहर बैठा था तभी मार्ग से एक वेश्या निकल करके गई और उस वेश्या पर मैं मोहित हो गया, मेरा मन उसके साथ में चला गया है। तू मुझे उस वेश्या के दरबार लेके चल। आज लज्जावती ने अपने पति की यह बात सुनी। पति की आज्ञा है ना, पति की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। लज्जावती कहती है कि स्वामी आप चिंता न कीजिए, मैं आपको उस वेश्या के दरबार अवश्य लेके चलूंगी। आपकी इच्छा है, आपकी मनोकामना है, इसको अवश्य पूरी करूंगी। धन्य है लज्जावती। और यदि आज इस कलयुग की कोई मैया होती, कोई माता होती और उसका पति हकीकत को छोड़ दे, कोई झूठ मास कोई बोल दे, झूठ के लिए बोल देना, तो इतने में भी उसकी पति बहुत बड़ा तांडव कर देती, क्योंकि माताएं सहन नहीं कर सकती ना। या तो महाराज खुद मर जाती या फिर मार देती या फिर कोर्ट कचहरी जेल भेज देती। क्यों जी? यदि आज किसी मैया का पति दूसरी स्त्री में मन को लगाए बैठा, वो कहे मुझे उसके पास लेके चल, मर जाएगी या मार देगी? क्यों जी? मर जाएगी या मार देगी, लेकिन लेकर के नहीं जाएगी। लेकिन धन्य है लज्जावती जिसने कहा कि स्वामी मैं आपको वेश्या के पास में अवश्य लेकर के जाऊंगी। लज्जावती को पता था कि मेरे पति के शरीर से कोढ़ फूट रहा है, दुर्गंध आ रही है, वेश्या मना कर देगी। तो लज्जावती ने काम किया, उस वेश्या के दरबार में जाती और घर का सारा काम काज करके चली आती। एक दिन वेश्या ने विचार किया कि मेरे घर का काम काज कौन कर जाता है। तो एक दिन सुबह 4 बजे उसने देखा तो महाराज लज्जावती घर का काम काज कर रही थी। उस वेश्या ने, गड़िका ने लज्जावती से पूछा कि हे लज्जावती, तेरे पास में भला किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तू मेरे यहाँ ये काम काज तू आकर के करती है, करने का कारण क्या है? तो आज लज्जावती कहती है कि क्या बताऊं, जब आप एक दिन मेरे घर के सामने होके गुजर रही थी,
मेरे पति का मन आपके साथ में आ गया, आप पर मोहित हो गए हैं। मेरे पति ने कहा है कि मुझे आपके दरबार में लेके आ। वैश्या ने कहा कि तेरे पति के शरीर से तो कोढ़ फूट रहा है। लज्जा ने विनती की है, दोनों हाथ जोड़े कि कैसे भी करके मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। गड़का ने कह दिया ठीक है, आज शाम को अपने पति को मेरे पास लेकर के आ। आज लज्जावती पति के पास आई और कहा स्वामी आज शाम होते ही आपको मैं वैश्या के गड़का के दरबार लेके चलूंगी। लज्जावती का पति इतना गदगद हो रहा था, इतना प्रसन्न कि आज मेरी पत्नी मुझे वैश्या के दरबार लेके चलेगी। शाम हुई, लज्जावती का पति जो है ना उसका पूरा शरीर जर्जर हो रहा है, क्योंकि पूरे शरीर से कोढ़ फूट रहा था, शरीर जर्जर हो रहा है। शरीर भी महाराज कमजोर हो गया है। तो आज लज्जावती ने विचार किया यदि गांव होके लेके जाऊंगी तो गांव के लोग हंसेंगे, मेरे पति का उपहास उड़ाएंगे। तो वो लज्जावती अपने पति को जंगल में होकर के लेके जा रही है। लज्जावती अपने पति को अपने कंधे का सहारा देकर के लेके जा रही है, क्योंकि चला तो नहीं जा रहा, पकड़ कर के सहारा दे कर के और लेकर के जा रही है। बीच जंगल में लेकर के जा रही है। शाम हो गई, चलते चलते रात्रि हो गई। अब जंगल में एक महात्मा जी सांडिल्य ऋषि और जंगल में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। और तभी महाराज लज्जावती चलती जा रही है। अंधकार के कारण ऋषि का कमंडल दिखाई उसको दिया नहीं कि सामने क्या है, उसको दिखाई नहीं दिया। चलती जा रही है, पैर से कमंडल टकरा गया और महात्मा जी का कमंडल लुढ़क गया। और आज जैसे ही सांडिल्य ऋषि का कमंडल लुढ़का, फैल गया, महात्मा जी ने आंखें खोल करके देखा कि ये स्त्री अपने पति के मद में चूर हो गई है और इसको इतना भी ध्यान नहीं है कि सामने कोई बैठा है, किसी का पात्र रखा हुआ है, तो उसे देख कर के चले। अपने पति के मद में इतनी चूर हो गई है कि इसको इतना भी आवाज नहीं है, इसने देख कर के नहीं गई और मेरे कमंडल को फैला दिया है, लुढ़का दिया है। महात्मा जी ने उसी वक्त श्राप देते हुए कहा, हे देवी, सुबह का सूर्योदय होने से पहले तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। सुबह का सूर्योदय होने से पहले तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा। जब लज्जावती ने महात्मा जी का ये श्राप सुना, लज्जावती थरथर कांपने लगी है और लज्जावती का पति रोने के लिए लगा है कि देवी अब मैं मर जाऊंगा। लज्जावती ने कहा, स्वामी आप धीरज रखो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लज्जावती ने दोनों हाथ जोड़े, महात्मा जी से कहा, महाराज क्षमा कीजिए, अंधकार के कारण, अंधेरे के कारण मुझे आपका पात्र दिखाई नहीं दिया, कमंडल दिखाई नहीं दिया, और आप मुझे क्षमा कीजिए और अपने श्राप को वापस ले लीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई है। लेकिन महात्मा जी बड़े आवाज, यानी इतने महाराज वो क्रोधित थे कि महात्मा जी ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। महात्मा जी बहुत आवेश में थे। संतों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, कभी फैल नहीं होता, कभी विफल नहीं होता।
संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। महात्मा जी ने श्राप वापस नहीं लिया। महात्मा जी अपने वचन पर टिके रहे हैं। अब लज्जावती को महाराज क्रोध आया और लज्जावती ने कहती, महाराज यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की है, तो मैं भी सुबह का सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, पति की सेवा की है, तो मैं सुबह का सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। महाराज लज्जावती पतिव्रता नारी तो थी, सूर्य उदय नहीं हुआ। सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। अब तो देवता भी थरथर कांपने लगे, बोले ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तभी महाराज देखा कि जंगल में एक संत और पतिव्रता की दोनों की लड़ाई हो रही है। एक महात्मा और पतिव्रता की लड़ाई हो रही है कि मैं भी सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। देवताओं का आगमन हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव पधारे हैं। देवताओं ने विनती की है, आग्रह किया कि देवी सूर्य उदय होने दीजिए, लेकिन लज्जावती ने सूर्य उदय नहीं होने दिया। अब महात्मा जी तो थरथर कांपने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए बिना तपस्या किए। बोले ये सब हो क्या रहा है। तब माता जो लज्जावती है, तीनों देवताएं और तीनों देवताओं के कहने पर भी सूर्य उदय नहीं होने दिया। अनसुईया मैया आई है, कहा है कि देवी आप सूर्य उदय होने दीजिए, आपके पति को जिंदा मैं करूंगी। तो फिर महाराज अनसुईया मैया के कहने पर लज्जावती ने सूर्य उदय होने दिया। सूर्य उदय होते ही लज्जावती का पति मर गया। अब तभी जो मैया थी ना अनसुईया, उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के कहा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो लज्जावती का पति जिंदा हो जाए। और जल के उसके ऊपर छींटे मारे और लज्जावती का पति जीवित हो गया। जो कोढ़ था वो भी एकदम ठीक हो गया। उसका पति जीवित हो गया, जिंदा हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया? केवल पतिव्रत धर्म के कारण। किसके कारण? पतिव्रत धर्म के कारण। एक पत्नी का पति कैसा भी हो, मगर पत्नी का धर्म बनता है कि उसे अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति की सेवा करनी चाहिए। अरे धन्य है लज्जावती जो उसको लेकर के चली गई वेश्याओं के दरबार। और आजकल की माताएं तो चरण भी नहीं छूती हैं, क्यों जी? आज्ञा का पालन तो तब करेंगी, पैर छूने में भी लज्जा आती है ना। तो इसलिए जितनी भी माताएं बैठी हैं ना, वो सभी अपने अपने पतियों की सेवा कीजिए, पति की बात को मानिए, पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा जान करके उसका पालन कीजिए, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। तो कल से सभी माताएं अपने पति के, सास ससुर के और अपने से बड़ों के सभी के पैर स्पर्श करके आओगी। सब आओगी, हाँ या ना? देख लीजिए जैसी तुम्हारी इच्छा। तो आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं कि आप जाओ पतियों की सेवा करो। पत्नी का पति कैसा भी होना चाहिए, पत्नी का कर्म पत्नी के साथ है, पति का कर्म पति के साथ है। गोपियों ने कहा, गोविंद आपके जैसी कथा हमको भी आती है, यदि आज्ञा हो तो हम भी सुनावे। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियों ने कहा, गोविंद ऐसे ही एक स्त्री थी, अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी,
देखो, एक स्त्री को, पत्नी को व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जीवन में एक व्रत का पालन कर ले। जीवन में एक व्रत का पालन कर ले, पतिव्रत। कौन सा व्रत? पतिव्रत। केवल इसी व्रत का पालन कर ले और बाकी के जितने भी अन्य व्रत हैं, उपवास हैं, वो एक भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पतिव्रत इसका पालन कर ले। तो ऐसी एक स्त्री थी, पति की बहुत सेवा किया करती थी और उसके पति देव विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहे थे। तो वह पत्नी गंभीर होकर के पति से कहती है, स्वामी आप तो मुझे छोड़ करके विदेश में जा रहे हो, मैं भला किसकी सेवा करूंगी। पति ने अपना फोटो निकाल करके पत्नी को सौंप दिया, बोले ये लो हमारी फोटो की पूजा सेवा करना। दे करके पति विदेश में चले गए। अब तो वह पत्नी उस फोटो की सेवा करती है, आरती करती है, भोग लगाती है और सेवा करती है। कुछ वर्ष बाद उस स्त्री के पति देव विदेश से लौट करके आए। जैसे ही लौट करके आए हैं, सुबह का समय, उस स्त्री के पति देव बाहर द्वार पर खड़े हैं, दरवाजे पर। दरवाजे पर खड़ा है उसका पति और पत्नी घर के अंदर बैठ करके उस फोटो की पूजा सेवा कर रही है। गोपियों ने कहा, गोविंद आप ही बताओ कि उस स्त्री को फोटो की सेवा करनी चाहिए या फिर खड़ी होकर के तुरंत असली पति के लिए द्वार खोल देना चाहिए। भगवान बोले, गोपी ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जब असली पति द्वार पर आ ही गए हैं, असली पति द्वार पर आ ही गए हैं, तो नकली पति की सेवा को छोड़ करके तुरंत असली पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने कहा, गोविंद फैसला आपने अपने श्री मुख से कर दिया। आप ही तो कह रहे हो नकली पति की सेवा को छोड़ करके असली पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। असली पति तो केवल आप हो, असली पति आप हो। आत्मा का पति परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा। और आप कहते हो कि ना पतियों की सेवा करने के लिए जाओ। कौन से पति? मिट्टी के पति। हे गोविंद, ऐसे पतियों के साथ में क्या विवाह करें? आज गोपियां भगवान से कहती हैं, ऐसे वर को क्या बरे हैं जो जन्मे और मर जा। बरबर ये गोपाल जू जासे चुन लो अमर है जा। ऐसे पतियों के साथ में भी क्या विवाह करें? आज विवाह करें और कल वैधव्य देखना पड़े। इसलिए हमारे पति तो केवल आप हो, आत्मा का पति परमात्मा। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान केवल गोपियों का ही पति है, केवल स्त्रियों का ही पति है। वो ईश्वर परम पिता परमात्मा हम सबका पति है, सबका पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति है कि नहीं है? वो सबका प्राणपति है, चाहे स्त्री हो, नर हो या नारी, जिसके अंदर आत्मा है वो सबका पति है। तो आज मेरे ठाकुर जी ने उन गोपियों का ऐसा भाव देखा, प्रेम देखा है। भगवान ने कहा है कि आओ अब मैं आप सभी के साथ में महारास लीला करूंगा। तो रास लीला कर रहे हैं यमुना जी के किनारे। दो दो गोपी बिच बिच माधव गोपियों के गले में गलवैया डाल करके भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे हैं।
यमुना जी के किनारे बहुत बड़ा वहाँ रास हो रहा है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। श्री राधे। नाच कृष्ण नाच नाच गोपी जन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। नाच यमुना नाच नाच सरयू जल। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जल। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू जल। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।